अब ये 10वां नंबर का श्लोक है। 9वें श्लोक में बता दिया कि चातक पक्षी भी क्या है, जो रुकते हुए सर्वगणों से याचना नहीं करता है। अब ये कहते वो लौटने लग जाता है। लौटने लगते ही राजा उससे पूछता है कि आप बताओ तो सही, आपके गुरु जी को क्या चीज देनी, कितनी देनी। इसी का इसमें वर्णन है, क्योंकि राजा रघु इतने महान थे, दान देने के बाद भी उनको पूरा आत्मविश्वास था कि मैं कोई भी काम अब भी कर सकता हूँ, क्योंकि उनको पता था कि अपन जिस प्रकार से पहले संसार को जीता है, वो चाहे तो वही है, वापिस संसार को जीत सकते हैं। तो सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं, क्या है, एतावदुक्त्वा प्रतियातु कामं शिष्यं महर्षि नृपति निषिध्य कियं वस्तु विद्वन् गुर्वे प्रदेयम् तो या कियद्वेति तम् अन्वयुक्तः। तो क्या है यहाँ पर, तो संधि से देखते पहले तो, एतावद धन उक्त्वा, एतावद तय हो जाएगा इसका, तय का दय और ये इसका, और उक्त्वा अलग हो जाएगा, उक्त्वा, एतावद धन उक्त्वा। आगे है नीचे, यहाँ पे महर्षि, महर्षि और न के ऊपर रह है, इसका विसर्ग हो जाएगा, महर्षि, महर्षि विद्वन नृपति, आगे निषिद्ध ऐसे कैसी है। आगे है एक जगह यहाँ पर जो है, ये है कि कियद, कियत धन वेति, कियद, कियद वेति, ये है। बाकी इसका अब अपन अन्वय के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले ये आएगा आपका एतावत। सबसे पहले यहाँ से एतावत उक्त्वा, इस प्रकार कह के, जो प्रतिकामम, प्रतिकामम मतलब लौटने वाले, महर्षि शिष्यम, जो महर्षि का जो शिष्य है वो नृपति, तो इस प्रकार प्रति प्रति यातु कामम मतलब लौटने, लौटने वाले उस महर्षि शिष्य को नृपति निषिद्ध, राजा रोक कर, राजा रोक देते हैं कि रुक जाओ। क्या कहते हैं कि हे विद्वान, हे विद्वान, हे विद्वान, हे विद्वान, त्वया गुरुवे, तुम्हारे गुरु जी को कियम वस्तु, कौन सी वस्तु, कियद वा अथवा कितनी प्रदेय में देनी है, इति, इस प्रकार से तब मैंने उस कोष को अन्वयुक्त यानी पूछा। तो इसका जो कठिन शब्द है वहां से लेके क्या है कि एतावत, इस एतावत का अर्थ है अन्यत्र या दक्षिणा द्रव्य प्राप्त करने के प्रयास करूंगा। इस प्रकार प्रति काम, प्रति यातु कामम, इसका याद रखना, प्रति यातु कामम का मतलब लौटना, जब वो लौटने लग जाता है, लौटने वाले, लौटने के लिए तैयार होने वाले, मर से उस गुरु वर्तंतु के शिष्य को निषिद्ध में रोक कर या मनाकर गुरुवे, गुरु के लिए प्रदेयमनि देने के योग्य कि मैंने कौन सी, कियत यानी ये मात्रा है कितनी, तम उस कोष को अनुयुक्त है, अनुयुक्त का अर्थ है पूछा, ये याद रखना, अनुयुक्त का अर्थ है पूछना, पूछा। अब इसका हिंदी अर्थ है कि इतना कहकर वापस लौटकर चलने की इच्छा वाले महर्षि वर्तंतु के शिष्य को वापस लौटने से मना करके राजा ने पूछा कि हे विद्वान, आपको अपने गुरु को कौन सी वस्तु देनी है और कितनी देनी है, आप बताइए, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। तो 10वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि राजा रघु उस रघु कोष को जाते हुए रोकते हैं और कहते हैं कि आपके गुरु जी को कितना और क्या देना है। तो इसके बाद में कहने के बाद जो कोष है वो क्या कहता है उसी का इसमें है। सबसे पहले उच्चारण, तथो यथावद विहिताध्वराय तस्मै स्मयावेशित विवर्जिताय वर्णाश्रमाणां गुरवे सवर्णी विचक्षण प्रस्तुतमाचक्षे। अब यहाँ पर जो संधि है, यहाँ पर यथावद, यहाँ पर कोई संधि नहीं कि यथावद अलग हो जाएगा, विहित अध्वराय, विहित धन अध्वराय, यहाँ पर दीर्घ संधि है, विहित ए और आ मिलकर आ हो गया, विहित अध्वराय। अध्वराय का मतलब होता है यज्ञ, इतनी कर लिया। आगे है समयावेशित विवर्जिता, इसमें कोई संधि नहीं है। वर्ण आश्रमाणाम, वर्णाश्रमाणाम, यहाँ पे दीर्घ संधि है, वर्ण धन आश्रमाणाम, ए और आ मिलकर आ हो रहा है। और यहाँ पर प्रस्तुतम, प्रस्तुतम जन आच चक्षे, प्रस्तुत है मैं है, उसमें से ये आ अलग निकल जाएगा, तो ये आज चक्षे, इस प्रकार से ये संधि है। अब इसके अन्वय के साथ ही जो इसका हिंदी देखते हैं। सबसे पहले ततः, ततः नहीं, इसके बाद राजा रघु के द्वारा जो पूछ लिया कि भाई आपको कितना क्या चाहिए, उसके बाद यथावत वित अध्वराय, यथावत यानी यथावत का मतलब यहाँ पर उसी के अनुसार, शास्त्र के अनुकूल,
विहित अध्वराय, विहित यानी कर लिया, अध्वराय यानी यज्ञ, यज्ञ संपन्न करने वाले, समया वेसित विवर्जिताय, विवर्जिताय को ना रहित, और समया वेसित को ना अभिमान आदि से रहित, तो निर्भिमानी। वर्ण आश्रमाणाम, वर्ण और आश्रम, वर्ण चार होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम भी चार होते हैं, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो वर्ण आश्रम के गुरुवे, यहाँ पर गुरु का अर्थ गुरु नहीं है, नियामक मतलब नियम बनाने वाले, तस्में उसको, उसके लिए या उससे, किससे, यहाँ रघु के लिए है, रघु से, स विचक्षण है, वह जो पंडित विद्वान जो रघु कोत्स है, वो वर्णी प्रस्तुतम, वर्णन करने योग्य या बताने योग्य जो प्रस्तुत बातें थी उसको आचचक से कहना प्रारंभ किया। अब इसमें जो कठिन शब्द है उसका सबसे पहले ये देखते हैं। पहला है कि ततः राजा के द्वारा पूछे जाने के पश्चात, यथावत यानी शास्त्र के अनुकूल, भीताद्वराय यज्ञ संपन्न करने वाले, आगे समयावशित विवर्जिताय, तो विवर्जित रहित होता है, निर्भिमानी, वर्ण आश्रमानाम, चारों वर्ण और चारों आश्रमों के गुरुवे, मैंने पहले बताया गुरुवे का अर्थ होता है नियम, इसका अर्थ होता है नियामक। तो इसमें है तस्मै, तस्मै यानी उस राजा रघु के, आगे विचक्षण है, विचक्षण का याद रखना पड़ेगा आपको, विचक्षण है पंडित, वर्णी मतलब ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने वाले, स मतलब कौन, वह वर्तंतु का जो शिष्य है वो, कोच ने प्रस्तुतम यानी प्रकृत विषय के बारे में जो बात कहनी थी उसके विषय में आचचक से कहना प्रारंभ किया। इसका हिंदी अर्थ है, यहाँ से आप देख लें क्या हिंदी अर्थ बनता है इसका। इसका बनता है कि तदनंतर शास्त्र विधि पूर्वक विश्वजीत यज्ञ करने वाले गर्व के आवेश से सुनने, मतलब निरभिमानी, गर्व से सुनने अर्थात निरभिमान, चारों वर्ण और आश्रम के नियामक उस राजा रघु से विद्वान ब्रह्मचारी कोत्स ने अपना वृतांत इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। तो अब ये क्या कहता है अगले श्लोक में हम देखें। तो अगला श्लोक है हमारा 12वां, उसके लिए उच्चारण करते हैं। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो बोध गुरु दक्षिणाय, समे चिरायास्कृतोपचाराम ताम भक्ति मेवा गणयत पुरस्तात्। इसमें क्या है, अब वो जो कोच है अपनी बातें बताता है कि किस प्रकार से मैंने उनको बार बार कहा कि भाई आप गुरु दक्षिणा लो। तो इसी में सबसे पहले इसमें जो संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है भक्ति मेव, एक तो यहाँ पर है भक्तिम एव, भक्ति में हो जाएगा अलन, और एव यानी ही, और आगे आ जाएगा अगणियत, अगणियत यानी गिनना की, गिनती की, ये अगणियत आगे बढ़ जाएगा, और आगे अगणियत तय, और आगे तय तो आधा है ही, और उसके पुरस्तात हो जाएगा। और संधि विच्छेद एक यहाँ पर है विज्ञापिता धन अभूत, यह उग्र संधि है, और चिराय स्खलित उपचाराम, यहाँ पे जरूर है चिराय स्खलित धन उपचाराम, स्खलित, स्खलित तय में से निकल जाएगा अलग, और उपचाराम ए उ ओ मिलकर ओ रहा, यहाँ पर गुण संधि आ जाएगी। इस प्रकार से आपको संधियां भी ध्यान रखनी है। अब अन्वय के साथ सबसे पहले देखते हैं कौन से का बनता है। सबसे पहले है कि समाप्त विद्येन, विद्या समाप्ति के बाद, विद्या समाप्ति से मया मेरे द्वारा, महर्षि को गुरु दक्षिणाएं, यहां से लिखे गुरु दक्षिणाएं विज्ञापितो अभूत, गुरु दक्षिणा के लिए बताया गया। तो विद्या समाप्ति से मेरे द्वारा गुरु को गुरु दक्षिणा के बारे में बताया गया। और स अर्थात उन गुरुओं ने, मैं यानी मेरी, चिराय लंबे समय से, अस्खलितोपचारम, अस्खलित होता है मतलब जिसमें विचलित आ जाए, मतलब ठहरा हुआ जाए, लेकिन अस्खलित मतलब निरंतर, निरंतर उपचाराम यानी सेवा को ही, ताम में मेरी उस, ताम में मेरी उस भक्ति को ही क्या है, एवं पुरस्तात अगणित, उसके समक्ष, पुरस्तात का था उसके समान माना, किसके समान, गुरु दक्षिणा के समान। तो यहाँ पर देखो समाप्त विद्येन, समाप्त विद्या से मया महर्षि से मेरे द्वारा गुरु दक्षिणा के लिए विज्ञापिता कहा गया। तो सचिराय उन्होंने मेरी लंबे समय से निरंतर ताम भक्ति, उस भक्ति को ही
एवं ही पुरस्तात् अग्नित, उसके समान माना, अर्थात गुरु दक्षिणा के समान उन्होंने इसको मान लिया। तो अब आगे क्या है, इसका जो कठिन शब्द है वो देख ले। सबसे पहले है समाप्त विद्या, विद्या समाप्ति करके महर्षि महामुनि जो वर्तंतु है उनको गुरु दक्षिणा के लिए विज्ञापित का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रार्थना करना, बार बार कहना, चिराय बहुत लंबे से, अस्खलितोपचारा निरंतर अबाध, मतलब कोई बाधा नहीं है, इस प्रकार की गई सेवा कोई भक्ति में नहीं, सेवा को पुरस्तात् यानी उसके समक्ष, उसके समान, किसके समान, गुरु दक्षिणा के समान अग्नि यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब इसका हिंदी है जो क्या है, इसमें लिखा हुआ है हिंदी अनुवाद, विद्या अध्ययन समाप्त करने वाले मेरे द्वारा महर्षि गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थित हुए, अर्थात गुरु जी में गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना करी, मैंने क्या गुरु दक्षिणा के लिए उनसे प्रार्थना करी, उन्होंने बहुत दिनों से मेरे द्वारा निष्ठापूर्वक सावधानी से की गई सेवा भक्ति को ही उत्तम गुरु दक्षिणा समझा। गुरु जी से मैंने बार बार उनसे क्या किया, गुरु दक्षिणा ले लो। उसके बाद में क्या होता है, गुरु जी ने उसका क्या जवाब दिया, इसी के बारे में वर्णन है। सबसे पहले उच्चारण करते हैं, निर्बंध संजात रसार्थ कार्य मन चिंतित्वा गुरुणाम मुक्त वित्तस्य विद्या परिसंख्या में कोटिश्चतस्रो दशचा हरेति। देखो क्या कहा, इसमें ज्यादा संधि विच्छेद नहीं है, ऐसे क्यों लिए किया, मैं कार्य में, ये कार्य में, इसमें मैं और अचिंतित निकल जाएगा। और एक ध्यान रखना, रुस का मतलब रोष होना, क्रोधित होना, और एक है गुरुणा अहम अमुक्त है, गुरुणा ना तो ये हो जाएगा, इसमें से अह निकल जाएगा, अहम हो जाएगा, तो गुरुणा अहम, यहाँ पे आ और अह मिलकर दीर्घ संधि हो रही है। और आगे आ जाएगा अहम, अहम मैं के आगे जो क्या हो जाएगा, अहम उक्त है, इसमें कोई संधि नहीं है, इसमें मैं के इधर आगे हो गए। और एक ये कोटि चतस्र, कोटि के विसर्ग हो जाएगा चतुर्थ यानी 4। तो अब इसका सबसे पहले अन्वय के साथ ही हिंदी देखते हैं। सबसे पहले जो है इसका लिखेंगे, निर्बंध संजात रुषा। निर्बंध बंद होता है, बंधन हो, निर्बंध नहीं, कोई बंधन नहीं हो। जैसे अपन निबंध लिखते हैं उसमें कोई बंधन नहीं है, स्वेच्छा से कुछ भी वर्णन कर सकते हैं, उसी प्रकार निर्बंध नहीं, बार बार संजात, बार बार कहने से, संजात रुषा क्रोधित हुई, रुषा यानी रोष आना, क्रोधित होने वाले, गुरुणा उस गुरु के द्वारा, अर्थ काश्यम अचिंता, अर्थ काश्यम अर्थ की चिंता, अर्थ काश्य होता कमी, तो अर्थ यानी धन की कमी के बारे में अचिंता, बिना विचारे ही, अहम मेरे जो धन की कमी थी उसके बारे में विचारे ही, वित्त यानी धन की क्या, चतस्र 10 यानी 10 और चतस्र यानी 4, 10 4 14, कोटि यानी करोड़, मुद्राएं में आहार है, मेरे लिए लाओ, इस प्रकार उक्त ही कह दिया। गुरु जी को गुस्सा आ गया, यार तो बार बार कह रहा हूँ भाई, तेरी सेवा हो गई ठीक है, अब नहीं मानता तो तेरे को मैंने 14 विद्या बताई, तो एक विद्या का 1 करोड़, इस हिसाब से तू मेरे लिए 14 करोड़ लिया। और गुरुजी ने मेरी क्या अर्थ काश्यम के मेरे उसमें विचार नहीं किया, गुरुजी को पता था कि मैं इतने करोड़ रुपए कहां से लूंगा, काश्य यानी कमी थी, लेकिन उन्होंने विचार नहीं किया। अब इसके शब्दार्थों को देखते हैं और शब्दार्थों से फिर बाद में इंडिया देखते हैं। सबसे पहले क्या है, निर्बाध संजाता रुषा, अर्थात बार बार आग्रह करने से क्रुद्ध हुए गुरुणा आचार्य ने अर्थ काश्यम धन के अभाव के विषय में अचिंतित विचार न करके चतस्र 10 कोटि अर्थात 14 करोड़, कोटि यानी करोड़, आर यानी लाओ, विद्या परिसंख्या विद्या की गणना के अनुसार, तब मैंने 14 विद्या बताई तो 14 विद्या के हिसाब से उनकी गणना करते हुए उक्त आज्ञा दी या कह दिया। अब इसका हिंदी अर्थ यहां से देख लें, क्या लिखा हुआ है कि बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर क्रुद्ध हुए गुरुजी ने धन की कृशता अर्थात मेरी दरिद्रता का विचार किए बिना ही मुझे 14 करोड़ मुद्राएं लाओ ऐसा विद्या की संख्या के अनुसार कहा, अर्थात मुझे आज्ञा दे दी। अब अगला श्लोक क्या कहता है, उच्चारण करते हैं, इत्यम द्विजेनेन द्विजराज कांति रावेदितो वेद विद्यां वरेण
एनो निमितेन्द्रियवृत्तिरेनम जगाद भूयो जगदेकनाथ। तो इसमें क्या है, जब उसने बताया कि गुरुजी की मैंने कहा और गुरुजी ने मेरे को 14 करोड़ की विद्या कही थी, तो फिर बाद में इसमें क्या है, इसमें केवल इतना ही है कि राजा ने उस कोच को पुनः कहा। देखो अब इसका संधि विच्छेद तो विशेष है नहीं इसमें, एक ये है जगत देन एक नाथ है। अब सबसे पहले अन्वय के साथ करते हैं। सबसे पहले इसका अन्वय में यह आएगा, ये द्विजराज कांति। सबसे पहले द्विजराज कांति, इसका अर्थ होता है द्विजराज, द्विजराज का चंद्रमा, चंद्रमा की कांति के समान कांति वाले। एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्ति, वृत्ति यानी व्यवहार होता है, एनो निवृत्ति मतलब पाप के आचरण की वृत्ति से रहित, और जगन्नाथ एक है अर्थात संसार के स्वामी। कौन? ये तीनों विशेषण किसके हैं? राजा रघु के। उन्होंने, अब आएगा विशेषण किसके आएंगे, अगले विशेषण है उसके कोत्स के। अब वेद विद्याम वरेण, ये लिखेंगे वेद विद्याम वरेण, वेदों की विद्या में श्रेष्ठ। द्विजेन, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण। तो द्विजेन ब्राह्मण के द्वारा, इत्यम इस प्रकार, इत्यम यानी इस प्रकार, पहले जो भाई हमारे को धन देना है, इस प्रकार आविदित सन, आविदित सन यानी आविदित यानी आवेदन करने पर, एनम इसको, किसको, यहाँ पे एनम यहां से आ जाएगा, इसको कौन? राजा रघु भूयेनी, दोबारा जगाते नहीं बोलते हैं, उच्चारण करते हैं वाचे। तो इसका अपने पढ़ लिया कि द्विजराज कांति एनो निवृत्तेन्द्रिय जगन्नाथ एक है, वेद विद्याम वरेण द्विजेन इत्यम आविदित सन एनम उन्हें भूय जगाद। तो इसका क्या है, जो कठिन शब्द है वो देखते हैं। द्विजराज कांति अर्थात चंद्रमा की कांति वाले, एनो निवृत्तेन्द्रिय अर्थात पाप आचरण से दूर इंद्रियों वाले, जगन्नाथ देता है संसार के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट रघु ने वेद विद्याम, वेदों को जानने वालों में वर्ण श्रेष्ठ द्विजन ब्राह्मण उस कोश के द्वारा, इत्यम यानी पहले वाले श्लोक में जो कहा उस प्रकार आवेदित सन निवेदन करने पर, एनम एनम यानी इस कोश को, भूय यानी पुनः जगा देने कहा। इसका अर्थ ये होता है राजा ने पुनः उस रघु कोश को पुनः कहा। ये बाकी इनके विशेषण, ये द्विजराज कांति एनो निवृत्तेन्द्रिय जगन्नाथ एक है, ये राजा रघु के वो विशेषण है, और वेद्य विद्याम वरेण द्विजेन ये है कोश के विशेषण है। अब इसका हिंदी देखो, यहां से क्या है कि चंद्रमा की कांति के समान कांति वाले, समस्त पापों से विमुख इंद्रिय की वृत्ति वाले, संसार के एकमात्र स्वामी राजा रघु ने वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कोश के द्वारा इस प्रकार निवेदन होते हुए उनसे अर्थात कोश से पुनः कहा। 15 नंबर का जो उच्चारण करते हैं, गुरु उनसे क्या पूछते हैं, यही है। उसमें 14 में था कि उस राजा रघु ने उस कोश से पुनः पूछा। अब इसमें सबसे पहले उच्चारण करते हैं, गुरुवार्तमर्ति श्रुत पार्वदर्श्यवा रघो सकाशादन्वाप्य कामम गतो वदान्यंतरमित्ययं मे मा भूत परिवाद नवावतार। और जो 15 श्लोक है उसका अन्वय के साथ हिंदी देखते हैं। सबसे पहले श्रुत पारदर्श्य, इसका सबसे पहले श्रुत पारदर्श्य का कर सकेंगे। तो यहाँ इसका होता है शास्त्रों में पारंगत। गुरुवर्थम, गुरु के लिए जो धन लाने वाला, अर्थी का मतलब यहाँ अर्थी उठाने वाला नहीं, याचक। रघु सकाशात, रघु के पास से, कामम अपनी कामना को पूर्ण अनुवाप्य प्राप्त नहीं करके, वदान्य अंतरम गत, अगर दूसरे दानदाता के पास, वदानी अंतरम में दूसरे दाता के पास गत नहीं चाहता है, इति अयम में परिवादन अवतार है मामूत है, इति इस प्रकार से अयम में ये मेरा जो परिवादन नव अवतार है, जो नवीन, जो निंदा का जो कारण है वो महाभूत मत बनो, अर्थात तुम रुको। अगर तुम मेरे यहाँ से याचक बन के आए हो, अगर मैं कुछ नहीं दूंगा और बाहर दूसरे के पास तुम चले जाओगे तो संसार में मेरी क्या है, निंदा हो जाएगी। पहली बार निंदा होगी, क्योंकि मेरे पास जो भी याचक आया उसको मैंने कुछ ना कुछ दिया है, इसलिए आप ये मेरे निंदा के पहले कारण मत बनो। तो शब्दों के साथ हिंदी भी देखते हैं इसका।
तो शुद्ध पारदर्शिता का अर्थ बताया, शास्त्रों में पारंगत, गुरुवर्थम, गुरु दक्षिणा के लिए अर्थहीन याचक करने वाला, सखासात यथार्थ इसमें बताया, सखासात यानी समीप से, रघु समासात सखासात रघु के पास से, कामम मनोरथ को अनुवाप्य पूर्ण न होने पर, वदान्यंतरम अन्य दाता के पास गतैनि गया। इस प्रकार परिवादना अवतार है, निंदा के प्रथम अवतार माँ भूत है, मेरे लिए मत बनो, मेरे लिए निंदा के कारण मत बनो। अब इसका जो अर्थ है यहाँ से आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर ले और लिख ले। लिखा हुआ है, शास्त्रों में पारंगत और गुरु दक्षिणा देने के लिए धन की प्रार्थना करने वाला याचक रघु के पास से अपनी मनोकामना को पूर्ण न करके दूसरे दानी के पास चला गया, तो इस प्रकार का यह मेरे लिए अपवाद का नवीन प्रादुर्भाव न हो।